नमस्कार। कल का मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर लखनऊ को बैटिंग के लिए कहा है। अब लखनऊ के ओपनर्स आए मिचेल मार्श और जॉन इंग्लिश। दोनों ने अच्छा खेलना शुरू किया और बहुत ही धड़ल्ले से मारने लगे। दोनों एक दूसरे से बढ़ के चौके छक्के मार रहे थे। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था राजस्थान में क्या हो रहा है। जयपुर जैसे उधड़ के रख गया हो। इंग्लिश चौके मारे जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। मार्च से बहुत आगे निकल गया था, लेकिन फिर मार्च ने भी अपना दिल हाथ दिखाया और उसने भी मारना शुरू कर दिया। इसके बाद एक बॉलर आए यशराज। पतले से हैं, छरेरे बदन के, लंबी कदम है और स्पिनर है। उन्होंने इंग्लिश को बोल्ड कर दिया क्योंकि वो बहुत जोरदार स्वीप मारना चाहते थे और बॉल मिस कर गए और मिडिल स्टिक उखड़ गया। इंग्लिश ने 60 रन बनाए थे। बहुत अच्छा ओपनिंग दिया था लखनऊ को। और इसके बाद जो है निकोलस पूरन मिचेल मार्श का साथ देने। मिचेल मार्श तो फ्रंटियर मेल की तरह चल ही रहे थे। उन्हें तो कोई रोक ही नहीं पा रहा था। वो तो मारते ही जा रहे थे। एक तरफ वो थे, फिर दूसरी तरफ आए निकोलस पूरन। पूरन जो कि विकेट कीपर है वेस्ट इंडीज के, उनसे उम्मीद तो बहुत की जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन आज उन्होंने शुरुआत में तो एक दो चौके मारे तो लगा आज पूरन फिर से फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक लंबा शॉट मारने की कोशिश में बाउंड्री लाइन पे फेरेरा को पोस्ट पैच दे दिया और बॉलर वही थे यशराज। इस तरह यशराज को 2 विकेट मिल गए और जो पंत पूरन थे वो 16 के रन पे घर पर जाते दिखाई पड़े। उनके बाद आए कप्तान ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आज कप्तान की पारी खेलना चाहते थे क्योंकि कई दिन से फेल हो रहे थे। तो उन्होंने भी अपने पुराने वो जो झटके थे वो दिखाने शुरू कर दिए। उन्हीं लटके झटकों में वो कई चौके मार गए और जो है अपने आप को रोक नहीं पाते थे और जो घुमा के मार के गिर जाते थे। अब ये जो है तमाशा काफ़ी देर तक चलता रहा। उधर मार्श अपना आराम से चौके छक्के मार रहे थे। उनमें इतनी पावर है, इतनी बॉडी में ताकत है कि वो जब मारते हैं सीधा तो वो बाउंड्री लाइन के 20 गज पीछे ही जाके गिरता है। उन्होंने ऐसे कई छक्के दिखाए और जो है पूरन तो आउट हो ही चुके थे। पंत और मार्श खेल रहे थे। मार्श ने एक शॉट मारा जिसमें रन तो नहीं था, लेकिन जो है पूरन वो मार्श भाग चले। पर क्या करें, बॉलर ने पकड़कर आर्चर जो कि पेस बॉलर है, उन्होंने बॉल पकड़कर विकेट तोड़ दिया और बेचारे मिचेल मार्श रन आउट हो गए 96 रन पे। एक चौका और मार देते तो उनकी सेंचुरी बन जाती। क्या बुरा था अगर ये हो जाता, लेकिन नहीं, ये पंत की गड़बड़ से मिचेल मार्श रन आउट हो गए। अब क्या करें, जब मार्श आउट हो गए तो पंत अकेले रह गए जो कि कुछ बना सकते थे, लेकिन फिर वो भी रन आउट हो गए।
35 के स्कोर पे, और जो है बाद में समझ आए वो नॉट आउट रहे, और पूरी पारी जो इनकी है वो 220 पे सिमट गई। 20 ओवर में 220 पे 5। अब राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग आई तो जायसवाल और सूर्यवंशी ने ओपन किया। दोनों ही अच्छा मारते हैं। सबसे पहले मारना जायसवाल ने शुरू किया। जायसवाल दो तरफ चौके, फिर तो दो तरफ ऑफ छक्के, एक तरफ चौका ऑफ की तरफ, दूसरी तरफ के लेग पे चौका, इस तरह से मार रहे थे। और मारते मारते वो काफी देर तक मारते रहे, लेकिन 43 रन पे बेचारे आउट हो गए। कैच अब बचे जुरैल, जो कि बहुत जाने माने विकेट कीपर हैं, और इस सीरीज में, इस आईपीएल सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनका जितना भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि वो बहुत ही रेगुलर और डिपेंडेबल बैट्समैन बन गए हैं। उन्होंने मारना शुरू किया और अच्छा मारते रहे। अब उनके साथ सूर्यवंशी तो खेल ही रहे थे, वो तो रुक ही नहीं रहे थे। उनके बैट से बॉल लगी नहीं कि छक्के पर बार पहुंच गई। बॉल छक्का, बॉल छक्का, बॉल छक्का करते करते वो 93 रन पे पहुंच गए। सब बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि 7 रन और बन जाए और सूर्यवंशी की सेंचुरी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बेचारे सेंचुरी से 7 रन के पहले 93 पे आउट हो गए। अब जुरैल का साथ देने आए वो फेरेरा। फेरेरा ज़्यादा तो नहीं खेल पाए, पर जुरैल का जो है साथ देते रहे। जुरैल अच्छी तरह खेल रहे थे और सभी लोग बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। फेरेरा ने अब उनके साथ मिलकर जो है जितने भी रन बनाने थे उसको 225 बना के जो है सुपर जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया। 7 विकेट से हरा दिया, क्योंकि उनके 3 ही विकेट गिरे थे। और उस हिसाब से आरआर अब चौथे नंबर पर पहुंच गई है। सुपर 4 जो भी है उसमें आने का चांस उनका बहुत अच्छा हो गया है।